Hello and very good evening to my dear students and all the viewers of our channel. Thank you for being with us. आज हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के लोकतांत्रिक राजनीति में से लेसन नंबर 2 संघवाद या फेडरलिज्म के एक एक मार्क्स वाले सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। हमने यहाँ पर 70 और 70 प्लस क्वेश्चंस को चुना है जो हमें लगता है इस लेसन को पूर्ण रूप से कवर करते हैं और आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए ये लेसन बहुत लाभकारी रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र क्या होता है? एक ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, अधिकार क्षेत्र कहलाता है। या आपको समझाएं दूसरे तरीके से तो एक ऐसा दायरा जिस पर किसी सरकार को कोई कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो। जैसे कि कुछ विषय हमारे ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार अपने कानून बना सकती है, कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। तो ऐसे क्षेत्र को जिस पर किसी को इतना अधिकार हो कि वो कानून बना सके उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गठबंधन सरकार। देखिए आप अच्छे से जानते हैं, 9th में भी पढ़ा है आपने, आगे भी पढ़ेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए एक बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जो कि टोटल सीटों के हाफ से ज्यादा होना चाहिए, चाहे एक ही क्यों ना हो। अगर किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए उचित बहुमत ना मिले तो दो या दो से अधिक दल मिलकर, दल की बात कर रहे हैं, दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ये ना सिर्फ एक एक मार्क्स वाले बल्कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता रहा है, आगे भी आने की उम्मीद है। फिर है संघवाद। ये है हमारे लेसन का रूट, जिसे जड़ कहेंगे। संघवाद क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार या सत्ता दो या दो से अधिक स्तरों पर पाई जाती है, जिसे संघवाद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक देश में एक सरकार तो पूरे देश पर है जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, फिर राज्य सरकारें हैं, फिर स्थानीय सरकारें अर्थात संघवाद। और जहां पर एक ही स्तर पर सरकार पाई जाए वो कभी संघवाद नहीं हो सकता, बल्कि ऐसी शासन व्यवस्था को हम एकात्मक कहेंगे, अर्थात एक ही स्तर पर सरकार है। उसके बाद है संवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं हमारे देश में जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों को है। उनमें से एक सूची है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। और इसमें विषय है टोटल 47 और उनमें से कुछ के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, ऐसे काम। फिर है अवशिष्ट अधिकार। जिस समय हमारे सारे क्षेत्रों को विषय में बांटा गया था, तो सूची में बांटा गया था, तो कुछ विषय ऐसे थे जो उस समय या तो अस्तित्व में नहीं थे या छूट गए थे, तो उन्हें बाकी बचे हुए विषय या अवशिष्ट विषय कहा गया। जैसे कि आतंकवाद, कंप्यूटर साइंस, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है जो अवशिष्ट विषयों में शामिल होते हैं। फिर है विकेंद्रीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाएं तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। फिर है पंचायती राज। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्व शासन की व्यवस्था को समझिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्व शासन की व्यवस्था पाई जाती है जिसमें ग्राम पंचायत भी आ गई, ग्राम सभा भी आ गई, पंचायत समिति भी आ गई, ये सब, जिला परिषद, ये सब मिलकर क्या कहलाता है? पंचायती राज। और इसके अंतर्गत गांव में रहने वाले सभी लोगों को अपने गांव का विकास स्वयं अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा। इसे समझने की कोशिश कीजिए। ग्राम सभा ग्राम पंचायत से बिल्कुल अलग है। क्या है इसमें? इसमें गांव के वे सभी लोग जो मतदाता हैं, या हम कह सकते हैं कि वे सभी लोग जो बालिग हैं, या वे सभी लोग जिनकी आयु 18 या 18 वर्ष से ऊपर है, उन सभी लोगों का समूह ग्राम सभा कहलाता है, जो फिर आगे चलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं और गांव के विकास कार्यों के अनुसार काम को आगे बढ़ाते हैं।
फिर है भारत के में वर्तमान समय में किस गठबंधन की सरकार कार्यरत है। आपने सुना होगा जिसका नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस गठबंधन का नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। हमारे देश में इस समय 3 गठबंधन मेन रूप से चल रही हैं। एक तो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तीसरा जो है वो है लेफ्ट फ्रंट। तो अब यह जिसे तीसरा मोर्चा भी कहा जाता है। अब जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, इसका नेतृत्व तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, उसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही है। तो इस प्रकार से जो गठबंधन है वो क्या है, दो या दो से अधिक दलों के मिलने से जो सरकार बनाई जाती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है, एकात्मक, अर्थात एक ही स्तर पर सत्ता का निर्माण किया गया है। यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानूनों में टकराव हो जाए तो क्या हल होगा, केंद्र सरकार जो फैसला लेगी वही मान्य होगा। भारत में राज्यों की संख्या 28, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। भारत में, जिसके तहत भारत में फिर से जो राज्य थे बनाए गए जो कि भाषाई आधार पर थे। भारत में हिंदी कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है। बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से 40%, लेकिन करंट में, क्योंकि बुक्स थोड़ी पहले शब्द आती हैं, तो करंट में 43.63 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण कब लागू हुआ, मतलब जब पंचायतों को, जब ग्राम पंचायतों को और नगर पालिकाओं को सशक्तिकरण प्रदान किया गया, तो विकेंद्रीकरण उसे ही कहा जाएगा ना। तो कब लागू हुआ, 1992। अब आपको और याद करना है कि भारत के किस संशोधन में विकेंद्रीकरण को अपनाया गया, 73वें संशोधन को, या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 73वां संशोधन कब पारित किया गया, 1992 में। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, जब सरकार एक ही स्तर पर काम करे, जैसे कि श्रीलंका में है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले 3 देश, भारत, बेल्जियम, अमेरिका। एकात्मक वाले चीन, क्यूबा और उत्तरी कोरिया। संघ सूची में कितने विषय हैं, 97। राज्य सूची 66, समवर्ती सूची 47। संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, समवर्ती जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पंचायती राज अधिनियम देश में कब लागू हुआ, 1992 में। ये वही क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन है, विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला वास्तविक कदम है, पंचायती राज के लागू होने का वर्ष है। ये सब एक ही चीज है, क्वेश्चन मोल्ड किया गया है पेपर में, आपको किसी भी रूप में आए आपको उसे पहचानना है। भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ये राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को दिया गया था, लेकिन अब वो दर्जा जो है खत्म कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर जो है विशेष राज्य प्राप्त राज्य नहीं है, दर्जा प्राप्त राज्य नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। कुछ क्षेत्र हमारे देश के अंदर इतने छोटे हैं कि उन्हें स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आकार में छोटे हैं, तो इसीलिए वो केंद्र शासन के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, तो इन्हें केंद्र शासित राज्य कहा जाता है। उसके बाद है दुनिया के कितने देशों में संघीय व्यवस्था है, 25। किसी भी मौलिक बदलाव को संसद में कितने बहुमत से पास किया जाता है, 2/3 से। अगर किसी भी चीज पर कुछ भी बदलाव करना है तो क्या होगा कि संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। संविधान का रखवाला किसे कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में परमाणु परीक्षण किस राज्य में हुआ, राजस्थान में। होल्डिंग टुगेदर में संघ में कौन शक्तिशाली होता है, केंद्र सरकार। होल्डिंग टुगेदर में जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास अधिक होती हैं। कमिंग टुगेदर में क्या है, राज्य सरकारें जो हैं वो उतनी ही शक्तिशाली होती हैं जितनी कि केंद्र सरकार, अर्थात दोनों की शक्तियां समान होती हैं। तेलंगाना किस वर्ष नया राज्य बना, 2014 में। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रथम बड़ा कदम कब उठाया गया, ये फिर से देखिए क्वेश्चन को मोल्ड करके, 1992 में। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। प्रखंड स्तरीय पंचायत का अन्य नाम क्या है, पंचायत समिति अथवा मंडल स्तरीय
पंचायत मंडल का मतलब भी तो समिति ही होता है ना, ब्लॉक ब्लॉक लेवल की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे बाकी बचे विषय किस सरकार के अधीन आते हैं? केंद्र सरकार के अधीन, या फिर अवशिष्ट विषयों में बाकी बचे विषयों में। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 2, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। लेकिन भारत में 3 स्तरों पर काम कर रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को मिलाकर एक बड़ी इकाई में गठित करने की एक उदाहरण अगर हम दें तो वो है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान ने भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है? 3 स्तरीय शासन व्यवस्था का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। भारतीय संघीय व्यवस्था में तीसरा स्तर जो है वो कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्थाएं और नगर पालिकाएं। पंचायती राज व्यवस्थाएं गांव के लिए होती हैं और नगर पालिकाएं शहरों के लिए। और अगर शहर बहुत बड़ा हो तो फिर एक और इसके अंदर कड़ी जुड़ जाती है, वो है नगर निगम। भारतीय संविधान में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किन 3 सूचियों में किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची जिसके विषयों की संख्या 97 है, इसमें कौन कौन से आते हैं? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग। अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद है राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य। संवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, उत्तराधिकार, कुछ ऐसे कानून आते हैं। किसी भी मौलिक बदलाव को संसद में कितने बहुमत से पास किया जाता है? 2/3। 2/3 का मतलब होता है कि 3 में से हर 2 व्यक्ति कहेंगे कि हाँ ये बदलाव होना चाहिए। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, ऐसे 3 राज्यों के नाम बताएं जो अब बदल गए हैं। संयुक्त प्रांत का नाम बदल चुका है, हैदराबाद का नाम, बम्बई। जब देश आजाद हुआ था तब ये राज्य थे, आज इनके नाम बदलकर जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस तरह इनके नाम चेंज हो चुके हैं। 3 ऐसी भाषाएं जो भारत में बोली तो जाती हैं लेकिन किसी सूची में नहीं, अनुसूची में नहीं, अर्थात संविधान में उन्हें किसी अनुसूची भाषा के दर्जे में नहीं रखा गया। भोजपुरी, राजस्थानी और मगधी। स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं? 1/3। कम से कम यदि 5 पंच बनते हैं तो उनमें से 2 महिलाएं होंगी, ठीक है ना। उसके बाद है 22 भाषाओं का भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 8वीं। याद कर लीजिए इसको बिल्कुल ही, कि जो हमारी 22 भाषाएं हैं जिसमें से एक राजभाषा है हिंदी, बाकी दूसरी अनुसूचित भाषाएं हैं, ये सब कौन सी अनुसूची में रखी गई है? 8वीं। टोटल 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से 8वीं में रखी गई है। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 21। अगर आपसे कोई पूछा जाए इसमें से कोई 1, 2, 3 अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दें, नाम बताएं, तो पंजाबी हो सकता है, मराठी हो सकता है, ठीक है ना, इवन के संथाली। संथाली भी हमारी अनुसूचित भाषा में शामिल है। 1993 के किस बदलाव से बेल्जियम संघीय व्यवस्था कायम हुई? केंद्र सरकार की शक्तियां कुछ कम कर दी गई और राज्य सरकारों को ज्यादा संवैधानिक अधिकार दे दिए गए। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद है भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने के क्या कारण थे? भारत का विशाल आकार और विविधताओं के कारण, बहुत बड़ा आकार है और इतने अलग अलग धर्मों के, नस्लों के, रहन सहन के अलग अलग लोग जो रहते हैं, उस वजह से संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है ताकि सत्ता की साझेदारी जैसे व्यवस्थाओं को भी लागू किया जा सके। क्या भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है? नहीं, लेकिन संघीय रूप को अपनाया गया है। स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता कितने, भारत में कितनी देशी रियासतें थी? 565। उसी समय जिसमें हमारा देश स्वतंत्र हुआ, 562 रियासतें बिना किसी विरोध के भारतीय संघ में शामिल हो गई। 3 को थोड़ा मनाना पड़ा, जिसमें थी जूनागढ़ की, हैदराबाद की और जम्मू कश्मीर। क्या भारत के सभी राज्यों को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं? नहीं। कुछ जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको विशेष सुविधाएं दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? क्योंकि वे विकास के आधार पर दूसरे राज्यों से, अन्य राज्यों से कुछ पिछड़े हुए हैं, इसीलिए उन्हें कुछ अधिक शक्तियां दी गई हैं ताकि वे दूसरे राज्यों के समान आकर खड़े हो सकें। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा अब हटा दिया गया है? पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था अनुच्छेद 370 के तहत, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर सामान्य राज्यों में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकती है? अनुच्छेद 356 के तहत
केंद्र सरकार को यदि लगे कि राज्य सरकार उचित ढंग से कार्य नहीं कर रही या शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, तब केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां की सरकार की शक्तियों को, राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकती है, अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य समवर्ती सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? 7वीं। याद कर लीजिए, भाषाएं 8वीं और जो सूचियां हैं वो 7वीं में है। भारत की राजभाषा हिंदी। श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? एकात्मक। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21, जबकि लोकसभा का एमपी बनने के लिए 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सरपंच। हरियाणा राज्य गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। वर्तमान समय में अंग्रेजी कितने प्रतिशत भारतीयों की मातृभाषा है? 0.02%। फिर भी सरकारी कामकाज में इसका रोल देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति में संघीय व्यवस्था अधिक मजबूत है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है उनकी भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए संघीय व्यवस्था भी मजबूत हो रही है। भारत में आज तक अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा को सरकारी कामकाज में क्यों प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि गैर हिंदी भाषी राज्य जो हैं वो विरोध करते हैं इस बात का कि हिंदी सभी जगह कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी उनकी भाषा नहीं है। इसीलिए इंग्लिश जो कि 1965 तक चलाई जानी थी सरकारी कामकाज में, उसे अब तक चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, संविधान में अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में कब तक मान्यता दी गई थी? 1965 तक, लेकिन इसे बढ़ाना पड़ा। आज तक ये सरकारी कामकाज में हिंदी का जहां प्रयोग हो रहा है वहीं इंग्लिश का भी बराबर का प्रयोग हो रहा है। गांव की स्थानीय सरकारों को ग्राम पंचायत कहते हैं, शहरों की स्थानीय सरकार को नगर पालिका कहते हैं। नगर निगम, मैंने आपको बताया जो बड़े बड़े नगर हैं, जैसे कि फरीदाबाद है हरियाणा में या गुड़गांव है, तो ऐसे बड़े बड़े नगरों में नगर का देखभाल के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए नगर निगम बनाए जाते हैं, और उसके जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है उसे मेयर कहा जाता है। और हरियाणा में मेयर का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। आई होप आपके लिए आज की वीडियो फिर से काम जो है बहुत लाभदायक रहेगी। आप इसमें से सभी क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।